अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय किचन कॉर्नर के साथ। उम्मीद है कि मेरी सब बहनें अपने घरों में खुश होंगी। अल्लाह ताला सबको अपनी ईमान में रखे, बुरी आफात से बचाए, आमीन सुम आमीन। गर्मी तो वैसे बहुत लग रही होगी सबको, क्योंकि बरसात का मौसम है और गर्मी बहुत हुई है। मुझे तो, मैं जब ऑडियो कर रही होती हूँ तो मुझे इतना पसीना आ रहा होता है, क्योंकि मैं पंखा चला नहीं सकती। पंखे की आवाज़ से शां की आवाज़ आती है, और मुझे जो 5 या 6 मिनट की वीडियो है, ये 5-6 मिनट जो है ना, वो पसीने में रह के जो है ना करनी होती है, और बहुत गर्मी लग रही होती है। तो जनाब, आज मेरे किचन कॉर्नर में बन रहा है सिंपल वे में चिकन पास्ता। और इसको हम मकरूनी पास्ता, नूडल्स, एग नूडल्स, जिस तरीके से मर्ज़ी बना सकते हैं, जो भी मर्ज़ी इसमें ऐड कर सकते हैं। मेरा मेन पॉइंट जो है ना पास्ते का, सिंपल वे में पास्ता बताने का, वो ये है कि जैसे हर घर में बच्चे जो हैं पास्ता शौक़ से खाते हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि इसमें वेजिटेबल और चिकन ज़्यादा आ जाए। वैसे तो वेजिटेबल बच्चे शौक़ से खाते नहीं हैं, और पास्ते के बहाने से खा जाते हैं। और माशाल्लाह मेरे घर में तो माशाल्लाह आप खा लेते हैं, और मेरा देखा होगा आपने, उतना पास्ता नहीं है जितनी वेजिटेबल हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब पास्ते के बहाने जो है ना हमारे घर में वेजिटेबल खाई जाती है। और चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं, साथ साथ बातें भी होती रहेंगी। और ये बहुत सिंपल और बहुत ईजी और बहुत ही मज़ेदार बनता है। सबसे पहले तो मैंने देगची में डाल लिया था कुकिंग ऑयल। और क्वांटिटी मैं इसलिए नहीं बताती, मेजरिंग मैं इसलिए नहीं बताती, क्योंकि अगर फ़र्ज़ करें एक घर में 4 लोग हैं, एक घर में 8 लोग हैं, एक घर में 12 लोग हैं। अब क्वांटिटी बताने का मकसद कोई, मेरा मकसद कोई नहीं, मैं नहीं बता सकती, क्योंकि मैंने तो 4 लोगों का खाना बनाना है और आपने 8 लोगों का खाना बनाता है। और खाना बनाने वाली ख़वातीन को सब पता होता है कि कितना ऑयल, कितनी नमक, मिर्च, हल्दी कितनी कितनी ऐड करनी है अपने खाने के हिसाब से। तो इसमें मैंने चिकन डाल दिया है। चिकन को बहुत छोटे छोटे मैंने क्यूब्स कर लिए थे। उसको अच्छी तरह मैंने फ्राई करना है, और इसको ब्लैक बिल्कुल नहीं होने देना, सिर्फ लाइट ब्राउन सा इसको मैंने फ्राई करना है। तो इसमें एक हड्डी भी आ गई थी, क्योंकि मेरे पास जो बोनलेस है ना, उसमें छोटी सी हड्डी थी, और इसके इर्द गिर्द जो बोटी लगी हुई थी। मैंने कहा चलो जब पक जाएगी उसको निकाल दूँगी, कोई मसला नहीं है। तो इसको जनाब, इसको अच्छी तरह मैंने फ्राई कर लेना है। अच्छी तरह फ्राई करने का मतलब होता है कि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। और मैं, पास्ता बहुत तरीक़ों से बनता है, बहुत तरीक़ों से बनता है। जितने तरीके के किस्म के पास्ते हैं, इतने ही किस्म के तरीक़ों से पास्ते बनते भी हैं। और डिफरेंट तरीके यूज़ करने चाहिए, डिफरेंट जो है ना रेसिपी यूज़ करनी चाहिए, और उनको देखना चाहिए कि कौन सा जो है ना मेथड हमारा अच्छा है, किससे हमारा अच्छा पास्ता बनता है, और किससे सब शौक़ से खाते हैं। और मेरे घर में ये जो तरीका है ना, इस तरीके से सब शौक़ से खाते हैं माशाल्लाह। और इसके अलावा मैं एक देसी तरीके से पास्ता बनाती थी, वो भी शायद मेरी चैनल पे कहीं वीडियो होगी। वो भी बहुत शानदार पास्ता बनता है, बहुत ही मज़े का बनता है। पर आजकल जो है ना, इस पास्ते को ज़्यादा शौक़ से खाया जा रहा है, इस तरीके को, मतलब कि इस तरीके को ज़्यादा शौक़ से खाया जा रहा है। इसमें मैंने बारीक कटी हुई गाजरें भी डाल दी हैं। गाजरें जो मैं चिकन के साथ इसलिए डाल देती हूँ, गाजर थोड़ी सख्त होती है। अगर मैं रेड गाजर यूज़ करूँ तो उसको तो मैं सब्जियों के साथ ही ऐड कर देती हूँ। जैसे वेजिटेबल ऐड की हैं, मटर ऐड किए हैं, साथ शिमला मिर्च ऐड की है, साथ ही उनको गाजरों को ऐड करती हूँ। और ये गाजर थोड़ी सख्त होती है, इसलिए मैं थोड़ी देर पहले इसको पकाना शुरू कर देती हूँ, 3-4 मिनट पक जाए। उसके बाद मैंने इसमें शिमला मिर्च डाल दी है। शिमला मिर्च आप चाहे क्यूब्स कट कर ले, चाहे लंबी कट कर ले, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैंने तो अपनी सब्जियाँ काटने के लिए अपनी बेटी को बिठाना होता है, उसका जो दिल करता है वो कर लेती है, चाहे क्यूब्स बना देती है, कभी लंबे बना देती है, जैसे भी बना देती है मैं पका देती हूँ। वजह उसकी ये होती है कि खाना भी उसी ने होता है। और मैं अपनी अक्सर वीडियो में बताती हूँ कि बच्चों को अपने साथ, बेटियों को अपने साथ, बेटों को अपने साथ छोटे छोटे कामों में इन्वॉल्व किया करें। छोटे छोटे कामों में जब बच्चे इन्वॉल्व होंगी, खास करके बेटियाँ, बेटों को तो भी लाजमी सब कुछ सिखाना, ये नहीं कि सिर्फ बेटियों को सिखाएं, बेटों को भी सब कुछ सिखाना चाहिए। और जब इन्वॉल्व होएंगी तो उन्हें आदत हो जाएगी काम करने की। तो जब तक बच्चियां बड़ी हो जाती हैं, उनको यूज्ड हो चुकी होती हैं, उन्हें आदत हो जाती है अपने काम खुद करने की। छोटे छोटे काम करने से एक तो उनको तरीका आता है, दूसरा उनको सुगड़ापा आता है। और ये बेटियों के लिए ख़ास करके बहुत ज़रूरी बात है। अच्छा, मैंने शिमला मिर्च ऐड कर दी थी 2-3 मिनट के लिए, इसको मैं पकाऊंगी। उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दी थी बंद गोभी, ये भी बरीक कटी हुई है। और सब सब्ज़ियां माशाल्लाह देखिए, मैंने वाफर मकदार में सब्ज़ियां डाली हैं, मतलब कि खासी मैं सब्ज़ियां डालती हूँ। और इसमें अगर मटर होते हैं मैंने वो भी ऐड कर देने थे, अगर आलू खाना पसंद करते हैं वो भी ऐड कर देने थे। ये आपकी अपनी मर्ज़ी होती है कि आप कितनी वेजिटेबल डालना चाहते हैं। साथ में मैंने नमक डाल दिया है, और दादर मिर्च डाल दी है। मैं बारीक मिर्च नहीं डालती, दादर मिर्च का ज़रा टेस्ट थोड़ा सा अच्छा होता है। साथ थोड़ी सी मैंने पिंच के हल्दी डाली है, बहुत ज़्यादा हल्दी डालने की ज़रूरत नहीं होती कि बहुत ज़्यादा ये येलो ना हो जाए। नमक है, मिर्च है, हल्दी है, गरम मसाला हल्का सा पाउडर है, साथ में ब्लैक पेपर पाउडर है। और ये मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब डाला है, मतलब कि इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून के डाला, क्योंकि इसकी जो है ना टेस्ट जो है वो ब्लैक पेपर से ही होता है।
उसके बाद मैंने सिरका डाल दिया है, सोया सॉस डाल दिया है और केचप डाल दिया है। ठीक है, और इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद थोड़ा सा हल्का से इसको पकाना है कि ताकि ये नीचे जितना भी पानी है वो अच्छी तरह सोते हो जाए। और कभी भी पास्ते को या वेजिटेबल को या किसी भी चीज़ को फुल आंच पे कभी भी ना पकाएं। फुल आंच पे पकाने से ये नरम हो जाती हैं और पास्ते में नरम वेजिटेबल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मतलब कि जैसे कि तावा बना जैसे बोलते हैं ना, वो वेजिटेबल बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। इसको मैं हल्का सा दम दे दूँगी। दम देने के बाद इसका पानी खुश्क हो जाएगा। खुश्क होने के बाद इसमें मैंने पास्ता ऐड कर दिया है और पास्ता मैंने अलहदा बॉयल करके रख लिया है। वो आप किसी भी शेप का ले लें, बहुत डिफरेंट शेप्स के पास्ता आए हुए हैं। इसमें एग नूडल्स भी ऐड कर लें, इसमें पास्ता मकरूनी जो भी आपके दिल कर रहा है इसी तरीके से आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। पास्ता मेरे पास असल में मेरे पास 3 किस्म के पास्ता जो है ना पैकेट थोड़े थोड़े बचे हुए थे। मतलब कि ग्रोसरी पर मैंने डब्बा खोला, उस पर 3 किस्म के पड़े हुए थे। मतलब थोड़े थोड़े जो है ना हर पैकेट में पड़े थे और मैंने तीनों किस्म के पास्ते जो है ना बॉयल कर लिए हैं और माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त हो गए हैं। छोटे भी हैं, इसमें छोटे भी हैं, इसमें वो रेनबो टाइप भी हैं, इसमें लंबे भी हैं, इसमें मैकरोनी टाइप भी बने हैं तो वो भी हैं। मतलब कि 3-4 किस्म के पास्ता थे, वो मैंने बॉयल कर लिए। पास्ता बॉयल करके अलहदा रख लिया था हल्का सा नमक डाल के। अच्छा, और जब मैंने डालते हैं ना पास्ते को इसके अंदर, तो वो एक वो मोटा सा पत्थर बना होता है, उसको जब हम डालते हैं हल्का सा सेक लगता है तो खुल जाता है। इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं होती। अच्छा तो जनाब इसको अच्छी तरह मैंने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसको मैंने ढक्कन दे के इसको बंद करके रख देना है। तो बस छोटी सी रेसिपी थी। ये बहुत ही शानदार किस्म का ये पास्ता बनता है। ना ये स्पाइसी होता है ना ये फीका होता है। इसमें ब्लैक पेपर ज़्यादा मैंने यूज़ किया है और सोया सॉस, अजीनोमोटो और रेड सॉस, ये 3 चीज़ें ऐड की हैं। इसके साथ मैंने, आप अपनी मर्ज़ी है, स्पाइसी ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप सॉसेस और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और मेरी बेटी के मुंह पे थोड़े से दाने हो रहे थे तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि स्पाइस ज़्यादा ना दिए जाएँ। तो उसके बाद मैंने इसको ऊपर डाल दिया है हल्का सा, ये मेरे घर में बहुत शौक़ से खाया जाता है। इसकी गार्निश कर दी है तिलों की, सफ़ेद तिल की, और ये बहुत मज़े के लगते हैं। जब हम खाते हैं तो मुंह में क्रंची क्रंची टेस्ट आता है, बहुत अच्छा लगता है। बस इतनी सी वीडियो थी, इतनी सी रेसिपी थी। इसी के साथ आज की वीडियो का भी एंड होता है। इंशाल्लाह कल किसी और रेसिपी के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।